सीएम भूपेश बघेल आज जगदलपुर जाएंगे, जहां सुबह करीब 10 बजे पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद बस्तर में पुलिस प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसके पहले कल असम दौरे से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट से सीधे अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजापुर नक्सली हमले में घायल जवानों का हालचाल जाना। इसके साथ उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस से किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं हुई थी। नक्सली सिमट कर रह गए हैं और ये आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलता रहेगा और हम 2 कैंप स्थापित करके रहेंगे। दिल्ली में छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई और अमित शाह ने गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में बीजापुर में हुए नक्सल हमले पर चर्चा की गई और आगे की रणनीति बनाई गई। सूत्रों की माने तो इस हमले की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा जा सकता है। अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए असम में थे, उन्हें वहां कुछ रैलियां करनी थी, लेकिन बीजापुर नक्सल हमले की खबर के बाद वो अपना असम दौरा रद्द कर दिल्ली लौट आए और अधिकारियों के साथ बैठक की। बीजापुर नक्सली हमले में गंभीर रूप से घायल जवानों का स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना और बेहतर इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए। बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह भी भूपेश सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी नक्सली घटना के बाद भी मुख्यमंत्री को असम चुनाव से फुर्सत नहीं, यहां जवानों को लाया जा रहा है और वो वहां रैलियां करके वोट मांगे जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जवानों के परिवारों को सांत्वना देने ना तो सीएम पहुंचे और ना ही उनके मंत्री पहुंचे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रोम जल रहा है और नीरो बंशी बजा रहा है। बीजापुर में नक्सली हमले के बाद आज राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल जगदलपुर पहुंचे और यहां उन्होंने पुलिस और सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बस्तर के आईजी और एसपी भी मौजूद रहे। जयसिंह अग्रवाल ने बीजापुर के हालात के बारे में जानकारी ली और आगे की रणनीति के बारे में भी चर्चा की। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि अभी तक 22 जवान शहीद हो चुके हैं और आगे इस संख्या के बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की नीति साफ नहीं है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई किस तरह से लड़े। बीजापुर में नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने समझौते की पेशकश के बाद किए हमले को नक्सलियों की कायराना हरकत करार दिया। उन्होंने इस घटना के लिए लोन वराटू अभियान को दोषी ठहराया। अमित जोगी ने कहा कि 2004 में जिस तरह से सलवा जुडूम अभियान चलाया गया था और हजारों निर्दोषों की हत्या हुई थी, उसी तरह लोन वराटू अभियान का ही दुष्परिणाम ये नक्सली हमला है। इसके साथ उन्होंने इतनी बड़ी घटना के बाद भी सीएम के असम दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम भूपेश को छत्तीसगढ़ वासियों की चिंता नहीं है। बीजापुर नक्सल हमले में 22 जवानों की शहादत के बाद सियासत शुरू हो गई है। रमन सिंह ने जहां भूपेश सरकार पर सवाल उठाए तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए रमन सिंह पर शहादत पर सियासत करने का आरोप लगाया। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि रमन सिंह को याद करना चाहिए कि उन्हीं के शासनकाल में झीरम में नक्सली हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस की एक पीढ़ी शहीद हो गई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 31 जवान जख्मी हुए हैं। मुठभेड़ बीजापुर और सुकमा की सीमा पर ग्राम जोनागुड़ा, टेकलगुड़म और जीरा गांव में हुई। मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल 13 जवानों का रायपुर में और सामान्य रूप से घायल 18 जवानों का बीजापुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुठभेड़ में एक वर्दीधारी महिला नक्सली का शव बरामद किया गया है। साथ ही अन्य नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद हुए 22 जवानों में अयोध्या के रानोपाली गांव के राजकुमार यादव भी शामिल हैं। घटना की खबर मिलते ही शहीद के घर उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सीएम योगी पहले ही शहीद को श्रद्धांजलि दे चुके हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही शहीद की मां का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है और इसीलिए अभी उनकी मां को बेटे की शहादत की खबर नहीं दी गई है। बीजापुर के तर्रे में मुठभेड़ में शहीद बस्तरिया बटालियन के जवान समैया माडवी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और बीजापुर के 229 हेडक्वार्टर में दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान बीजापुर के विधायक विक्रम शाह मंडावी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा सहित बड़ी संख्या में जवान, अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद जवानों को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, छत्तीसगढ़ में मानवता के दुश्मन नक्सलियों की कायराना हमले में कई वीर जवानों के शहीद होने का समाचार हृदय विदारक है। वीर शहीदों के बलिदान को हम सब कभी ना भुला सकेंगे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लोगों को समझाने के लिए खुद मोर्चा संभालेंगे। कोरोना गाइडलाइंस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री रोड पर उतरेंगे, जहां वो लोगों से खुद मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसे रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार काफी अलर्ट मोड पर है। आज सीएम खुद लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील करेंगे। एमपी में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ने पर कमलनाथ ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि एक तरफ हर व्यक्ति से वैक्सीन लगवाने की अपील और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कई जिलों में वैक्सीन ही नहीं, लोग वापस लौट रहे हैं। इसके साथ उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हमला बोलते हुए कहा कि कहीं ऑक्सीजन नहीं होने से मौत, कहीं कोरोना इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शनों की कमी, कहीं टेस्टिंग किट की कमी, कई जिलों में इलाज के लिए बेड ही नहीं। पता नहीं सरकार और उसके मुखिया कोरोना नियंत्रण की रोज क्या समीक्षा कर रहे हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। काबू पाने के लिए दिया 5 सूत्रीय प्लान। 6 से 14 अप्रैल तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर घोषित होगा कंटेनमेंट जोन। एक मरीज मिला तो 20 मकान होंगे सील। महाराष्ट्र में कोरोना के नियम और सख्त। पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगा। मॉल, थिएटर, होटल, रेस्टोरेंट, बार पूरी तरह से बंद। आवश्यक सेवाओं पर लगे लोगों को ही रात में निकलने की इजाजत। महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों को फिर सताया लॉकडाउन का डर। मुंबई में बढ़ते मामलों के बाद अपने घरों को लौटने लगे मजदूर। स्टेशनों पर भारी भीड़ जम गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश भर में कोरोना के 3178 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना ने 11 लोगों की जान ले ली और एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या जहां 21,335 पहुंच गई है, तो वहीं पॉजिटिव रेट 11% है। कल भी इंदौर से सबसे ज्यादा मामले सामने आए। इंदौर में कुल 737 केस मिले, तो वहीं राजधानी भोपाल में 526, जबलपुर में 224 और ग्वालियर में 120 नए पॉजिटिव केस देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के मामले में भोपाल सबसे आगे है। यहां रविवार को लॉकडाउन के दौरान 25,225 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन गोविंदपुरा में हुआ, जहां 4,222 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इसके बाद कटारा कोलार में 3,975 लोगों का टीकाकरण किया गया। 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचने में परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 में बदलाव किया था और वैक्सीनेशन सेंटर पर आने जाने की छूट के लिए आदेश पत्र जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5,250 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान 32 लोगों की मौत भी हुई। गनीमत ये रही कि कोरोना के 2,918 मरीज ठीक भी हुए। कोरोना का सबसे ज्यादा असर राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। रायपुर में सबसे ज्यादा 1,213 मरीज मिले हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हुई है। वहीं दुर्ग में 995, बेमेतरा में 487, राजनांदगांव में 425, बिलासपुर में 291 और महासमुंद में 237 नए मामले दर्ज किए गए। जांजगीर चांपा में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने से वैक्सीनेशन का काम रुक गया है। सीएमएचओ ने अगले आदेश तक जिले के सभी 170 वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करने के निर्देश दिए। 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई है, जो बड़े ही उत्साह से चल रहा था। 3 ही दिनों में 51,000 लोगों को वैक्सीन लगा दी गई और लेकिन शनिवार को वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया। अब वैक्सीन कब आएगी, इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नहीं है और जिसकी वजह से वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए। बीना के सदरपुर गांव की तुलसाबाई ने भी वैक्सीन की डोज लगवाई है। तुलसाबाई कोरोना का टीका लगवाने वाली देश की सबसे बुजुर्ग महिला हैं। वो 118 साल की हैं और उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। तुलसाबाई के आधार कार्ड पर उनकी जन्म की तारीख 1 जनवरी 1903 लिखी हुई है। तुलसाबाई कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए सिमलासा स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और इस दौरान उन्होंने बुंदेली भाषा में देश के आम लोगों से कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील की। बड़वानी में कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने पर 2 होटलों को सील कर दिया गया। बिना मास्क के घूमने वाले 300 से ज्यादा लोगों से 21,000 का जुर्माना वसूला गया है, जबकि 70 लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया। दमोह में करीब 30,000 अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटर्स हैं, लेकिन इसके बाद भी बीएसपी ने इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है और ऐसे में अब बीएसपी के वोटर्स पर बीजेपी और कांग्रेस नजरें गड़ाए है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने दावा किया कि बीएसपी वोट बैंक कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। वहीं बीजेपी इन्हें तोड़ने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वहीं बीजेपी नेता राजनीश अग्रवाल ने भी दावा किया कि बीएसपी का वोटर बीजेपी से जुड़ा है।
भिंड के लहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद कांग्रेस का जांच दल पीड़ितों के घर पहुंचा। पीड़ितों ने एसडीओपी पर आरोप लगाया कि पुलिस को जानकारी थी शराब पीने से मौत हुई है, फिर भी शवों का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। कोरोना का डर दिखाकर पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार करवाया। कांग्रेस के जांच दल ने मृतक परिवारों को पूर्व सीएम कमलनाथ की ओर से आर्थिक सहयोग के तौर पर 1-1 लाख की सहायता देने का आश्वासन दिया। शहडोल में प्रशासन ने सूदखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। उज्जैन नाबालिग दुष्कर्म मामले में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। यूपी के औरैया के रहने वाले माहिद पर आरोप है कि उसने मोहित बनकर नाबालिग युवती को प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद माहिद और उसके दोस्तों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जबलपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म के बाद की गई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी सहित हत्या के आरोप में नाबालिग के माता पिता को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 2018 में प्रीतम ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म किया था, जिसके बाद पुलिस ने केस भी दर्ज किया था। सरगुजा में नशीली दवाइयों के साथ एक महिला को पुलिस ने पकड़ लिया है। लुंड्रा पुलिस ने स्पेशल टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर महिला के घर पर छापा मारा। कोरबा के मिशन पारा में एक घर से विशालकाय अजगर निकला है। रेस्क्यू टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। आशंका जाहिर की जा रही है कि अजगर पालतू कुत्तों के शिकार के लिए कुंडली मारकर बैठा था। बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में कल 475 सीटों पर होगा मतदान। आज से बंगाल में चौथे चरण के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत। बंगाल के दक्षिण सोनारपुर की रैली में ममता बनर्जी ने दिया विवादित बयान। पुलवामा हमले पर बीजेपी पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ परमवीर सिंह की याचिका पर आज आ सकता है बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट ले जाने वाली एम्बुलेंस बरामद। चंडीगढ़ ऊना हाईवे पर लावारिस हालत में मिली गाड़ी। नरसिंहानंद का गला काटने की बात कहने पर दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। लगातार 22वां मैच जीतकर अपने देश की पुरुष टीम के खिलाफ तोड़ा रिकॉर्ड। इंडोनेशिया में अचानक आई बाढ़ से भारी जानमाल का नुकसान। पानी में बहने से 44 लोगों की मौत। पाकिस्तान में चीनी के दाम में लगी आग। 100 रुपए में मिल रही 1 किलो चीनी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए जाने का कर रहे थे विरोध।